हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। गाइस, अगर आपको लास्ट एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर आप लास्ट एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइस, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उन्हें एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो आपको यहाँ पर रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर वो पॉसिबल है तभी वो उसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट लॉ से निकालेंगे इसका रूल्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था आपका, कि आपका फॉर्मूला था कि पहले डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac है, ठीक है। यहाँ से ये डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। फिर आपका रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर हम इसके रूट्स निकालेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर उसके रूट्स पॉसिबल हैं। और रूट्स पॉसिबल कैसे पता चलते हैं गाइस, अगर जो डी की वैल्यू है ये अगर पॉजिटिव है या ज़ीरो है, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तभी उसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं, अदरवाइज उसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर डी की वैल्यू आती है -25, तो इसके रियल रूट्स नहीं निकल सकते। ओके, तो रियल रूट्स निकलने के लिए डी की वैल्यू या ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए या ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट, तो पहला पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हमने पहले कंपेयर करना हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी हैव ओके, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a क्या मिलेगा मुझे, a मुझे 2 मिल जाएगा यहाँ से, b मुझे क्या मिलेगा, b -3 मिल जाएगा और c मुझे 5 मिलेगा। ओके गाइस, चलिए फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट को जो हम d भी बोलते हैं, राइट। तो b कितना हमारे पास -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a 2 है और c हमारा 5 है। ओके, तो ये निकलेगा 9 -5 4 20 और 22 आपका 40 आएगा। तो इसका आपका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा -30। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर रियल रूट्स निकालने हैं उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका डी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, या उससे नेगेटिव में वैल्यू जाती है तो उसके रियल रूट पॉसिबल ही नहीं होंगे। ओके, तो हम लिखेंगे विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0 सिंस b² माइनस 4ac इज नेगेटिव। ओके, अगर नेगेटिव आए तो क्या होगा, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ओके गाइस, तो ये इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर उसकी वैल्यू डी की पॉजिटिव आती है तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड करके रियल रूट्स निकालेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट सेकंड करते हैं। तो पार्ट सेकंड है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हम यही लिखेंगे कि इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। ओके गाइस, तो इसमें से मुझे a क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, b मुझे क्या मिलेगा -4 रूट 3 और c मुझे मिलेगा 4। ओके गाइस, चलिए वैल्यू डाल देते हैं d में। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ओके, तो b कितना है आपका, b है -4 रूट 3, तो इसका लेंगे -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ओके, ए और सी।
अब देखिए, तो 4 बाहर है, 4 2 टाइम्स होएगा, और तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, और रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3, 3 1 कैरी, 3 और 4 48। ओके, तो इसका आपको सॉल्व करके कितना मिलेगा, 48 माइनस, तो इसका भी सेम है, 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 48। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, इसका 0 मिला गाइस। तो इसके रियल रूट पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, अगर डी की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आए तभी उसके रियल रूट से पॉसिबल होंगे। ओके, चलिए, तो इसके रियल रूट्स निकालते हैं अब। तो रियल रूट्स कैसे निकलेंगे, अब देखिए डी की वैल्यू जो 0 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालते हैं, तो क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी हमारा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो माइनस बी हमारा है -4√3, राइट। तो एक तो पहले हमारे पास आ जाएगा माइनस जो फॉर्मूले का है, तो फिर आएगा -4√3, ओके, प्लस माइनस रूट डी हमारा 0 ही आया तो ये 0 ही होगा, रूट, क्योंकि रूट 0 जो होता है वो हमारा 0 ही होता है, एंड ए हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसका आएगा 2 × 3। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं क्या आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन कितना होगा, 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इसको हम दो तरह से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, तो हम लेंगे टेकिंग, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकती हो, तो मैं चलो ऐसे करके बताता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो क्या होगा, 4√3 x इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 विच इज़ 4√3/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड इट इज़ 2√3/3। तो ये मेरा पहले पॉजिटिव का आया। इसी तरह मैं लूँगा टेकिंग नेगेटिव साइन, तो उसका क्या आएगा, x इक्वल टू 4√3 माइनस 0/6 विच इज़ 4√3/6, एंड इट इज़ अगेन 2√3/3। ओके गाइस, तो इसके दोनों केस में हमारे जो रियल रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 10, x इक्वल टू 2/√3 एंड x इक्वल टू 2√3/3, सॉरी। ओके गाइस, तो दोनों केस में हमारे रूट्स जो हो रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ से एक आइडिया ये मिल गया होगा कि अगर आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाता है तो आपके जो रियल रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे हमेशा। ओके, चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं इसके। तो थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है इसका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो अगेन गाइस वही सेम फॉर्मूला की कंपेयरिंग करेंगे हम इसके साथ, कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो क्या मिला मुझे, तो a मिला मुझे 2, b मिला मुझे -6 और c मिला मुझे 3। ओके गाइस, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं विच इज़ b² माइनस 4ac। तो क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। ओके, तो 6 6 का कितना होगा, 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 से 12, 12 2 से 24 होगा, तो ये आएगा आपका 36 माइनस 24 विच इज़ 12 आता है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर ग्रेटर देन 0 तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, तो क्या होगा, x इक्वल टू आपका आएगा, अगर रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो आप लिख सकते हो ऐसे कि देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रियल रूट्स एंड डिस्टेंट रूट्स। अगर अलग आएंगे, आपको पता, मैं अभी बताया, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है तो जो आपके रियल रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। 2 रूट्स तो मिलेंगे मुझे बट वो इक्वल भी आएंगे। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और तो मुझे रियल रूट्स मिलेंगे 2 बट वो अलग अलग मिलेंगे, डिस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसके यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर the given quadratic equation has 2 real and distant roots which are given by, तो हमें कौन देगा वो, तो वो होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
ओके गाइस, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि माइनस बी कितना है, -6 है। तो पहले हम फॉर्मूले का माइनस लिखेंगे और बी की वैल्यू 6 प्लस माइनस, और इसका रूट क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, तो अंडर रूट 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए हमारा 2 था। ठीक है गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। तो यही मैं लिख लूँगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर बता देता हूँ छोटा सा। रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ, रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। देखिए, तो 2 टू ज़ा 4, जब ये अंदर जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन 4। ओके, तो हमारे पास जो रियल रूट्स आएंगे वो कुछ इस तरह आएंगे कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा पहले। तो पहले मैं लिखूँगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। ओके, तो इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 प्लस √3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस √3/2। ओके, तो सिमिलरली तो माइनस का भी होगा ऐसे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो क्या होगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4, विच इज़ इक्वल टू, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 माइनस √3/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, एंड हियर इट इज़ 3 माइनस √3/2। ओके गाइस, आई होप कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा है। तो आपके रियल रूट्स 2 आ गए हैं, मैं वहाँ लिख देता हूँ। दस द रूट्स आर x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √3/2। तो ये गाइस आपके इस क्वेश्चन के 2 रियल रूट्स थे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर डी की वैल्यू, 3 चीज़ें हैं इसमें, अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर डी की वैल्यू जो वो 0 के बराबर आती है तो आपके 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे एंड वो इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगर आपकी डी की वैल्यू जो पॉजिटिव में आती है तो आपके 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो रूट्स क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे इसमें 3 प्लस √3/2 है और इसमें 3 माइनस √3/2 है। ओके गाइज, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था इस तरह। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।